गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ क्लैपिरॉन इक्वेशन। ओके, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर में आने वाला एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना है। कंट्रीब्यूशन ये है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाना है, क्योंकि आप जो सब्सक्राइब करते हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हमारे लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है और हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो क्लैपिरॉन इक्वेशन पहले हम लोग ये जानेंगे कि होता क्या है, फिर इस पर हम लोग इसका डेरिवेशन को करेंगे। तो देखिए, क्लैपिरॉन इक्वेशन जो है केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में डिस्कस किया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन, अब सवाल उठता है कि ये इक्वेशन हमें इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है, इस इक्वेशन से हमें क्या लाभ है, क्या हानि है, और इस इक्वेशन को हम क्यों पढ़ेंगे और इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो जो क्लैपिरॉन इक्वेशन है, अगर जनरल इक्वेशन डिस्कस करेंगे तो दैट इज dp बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी होता है, वेयर S इज द एंट्रोपी, V इज द वॉल्यूम, P इज द प्रेशर एंड T इज द टेम्परेचर। ये हमारा है, दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्लैपिरॉन इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन हम लोग को देता क्या है, या फिर इस इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है, इस बात को हम लोग स्टार्ट में ही डिस्कस कर दे रहे हैं। इसको हम लोग फिर लास्ट में डिस्कस नहीं करेंगे। तो पेन और पेपर निकालिए और जल्दी से इसको लिखना शुरू कीजिए। तो देखिए, ये जो इक्वेशन है ये डी वाई बाई डी एक्स, जैसे हम लोग एक मतलब जो भी इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आता है वो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में फाइंड करते हैं। और यहाँ पर जो है डैट इज डी पी बाई डी टी, इट इज द स्लोप ऑफ अ कर्व, दैट इज डी पी बाई डी टी है। तो ये हमको क्या क्या देता है, इट gives the relation, it gives the relation between, it gives the relation between the slope of curve, slope of curve and delta S and delta V. The slope of the curve that is equal to slope of the curve dp by dx and delta S and delta V के बीच में हमारा रिलेशन को बताता है। ठीक है, अब इस रिलेशन से हमको क्या क्या मिल सकता है, सवाल ये उठता है। तो इस रिलेशन से फर्स्ट जो हम फाइंड कर सकते हैं दैट इज आवर द फर्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ enthalpy of phase transition। इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन को फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, मीन्स हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं प्रेशर चेंज का एट एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर चेंज। प्रेशर चेंज क्या हो जाएगा हमारा, डीपी। ठीक है, तो प्रेशर चेंज हमारा सिंपल सा है डीपी, जो कि चेंज हो रहा है। प्रेशर चेंज ऑन द फर्स्ट हो जाएगा इट्स बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। सेकेंड, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये 3 एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर हम लोग एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर चेंज भी लिख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज भी हम लोग लिख सकते हैं। सॉरी, एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर and estimate the effect of pressure change on melting point temperature।
ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा 3 एप्लीकेशंस है जिसका हम लोग इस 3 एप्लीकेशन मीन्स ये 3 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड बाय यूजिंग क्लैपिरॉन इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिराइव करेंगे, दैट इज क्लैपिरॉन इक्वेशन। और दिस इज नॉट अ क्लॉजियस क्लैपिरॉन इक्वेशन, ये जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ क्लैपिरॉन इक्वेशन है। और क्लॉजियस क्लैपिरॉन इक्वेशन जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मगर वो जो इक्वेशन है क्लैपिरॉन इक्वेशन को ही इंटीग्रेट करके हम लोग फाइंड करते हैं। बट आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा क्लैपिरॉन इक्वेशन पर, यानी कि हम लोग क्लैपिरॉन इक्वेशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि इसमें हमको शेयर करना होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हम लोग को फ्री एनर्जी का बीच का रिलेशन को हमको जो है यहाँ पर डिस्कशन करना है। एक एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस लेते हैं। सपोज कीजिए कि 1 मोल ऑफ H2O ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, इन लिक्विड स्टेट, एंड 1 मोल ऑफ H2O इन गैस फॉर्म, ठीक है। गैसियस स्टेट में 1 मोल ऑफ वाटर को यूज करेंगे, मीन्स 1 मोल ऑफ वेपर और 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर का जो एनर्जी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट को हम लोग क्या करेंगे, Gl के फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं अगर, तब उस कंडीशन में 1 मोल ऑफ वाटर वेपर को हम लोग G भी लिख सकते हैं, V फॉर वेपर, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट जब रहेगा, जब हमारा 1 मोल ऑफ वाटर जब भी लिक्विड स्टेट में है, उस कंडीशन में गिव्स फ्री एनर्जी जो भी रहेगा लिक्विड वाटर का, वो एनर्जी अगर हमारा वाटर गैसियस फॉर्म में है तो भी उतना ही रहेगा, अगर दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है तब, ठीक है। ध्यान में रखना है कि इफ the same amount of given substance are present in a 2 different phase, then they will have the same amount of free energy if they are in equilibrium with each other at a given condition of temperature and pressure। यहाँ पर जो भी टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई किया गया है, उस टेम्परेचर और प्रेशर पर सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर 2 फेज में प्रेजेंट है और अगर वो दोनों फेज इक्विलिब्रियम में है, उस कंडीशन में दोनों फेज का जो फ्री एनर्जी है वो बिल्कुल सेम रहेगा, मगर कंडीशन ये है कि इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए और उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों केस के लिए जो है उस कंटेनर पर अप्लाई होना चाहिए, और वो कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों के लिए सेम रहेगा और दोनों फेज जो है एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर या फिर जितना भी अमाउंट ऑफ है ये सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस रहेगा, उसका जो भी इस फेज में वैल्यू है एनर्जी का, वही वैल्यू वेपर फेज में भी इसका होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन फ्री एनर्जी दैट इज डेल जी इज इक्वल टू GL माइनस GB इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू बराबर है। अब हम लोग फाइनली स्टार्ट करेंगे क्लैपिरॉन इक्वेशन। एक कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड वाटर लेंगे और वो जो वाटर होगा अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश्ड रहेगा, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा वेपर और गैस है, सॉरी वेपर और लिक्विड है, उसका जो फ्री एनर्जी है दोनों कंडीशन में इक्वल रहेगा। मान लेते हैं ये कंटेनर है, इसमें से हाफ कंटेनर में हमारा वाटर है, वाटर को हम लोग फेज़ बी मान लेते हैं, फेज़ बी, ये क्या है हमारा लिक्विड फॉर्म में है, ओके। तो फेज़ बी है, तो जो हमारा एनर्जी का जो वैल्यू होगा दैट इज़ DGB from the law of thermodynamics या from thermodynamic equation we know that dGB is equal to VB dP minus SB dt, और ये पूरा हमारा क्या है यहाँ पर लिक्विड वाटर है, ओके।
अब मगर ये कंडीशन क्या है कि ये जो लिक्विड वाटर है, ये लिक्विड वाटर अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है। दैट इज यहाँ पर इसको हम लोग फेज ए कंसीडर कर रहे हैं, वेयर फेज ए जो होगा हमारा वो गैस फॉर्म में रहेगा। ये गैस फॉर्म में रहेगा तो उस कंडीशन में चेंज इन फ्री एनर्जी का जो डेफिनेशन होगा दैट इज डी जी ए इज इक्वल टू वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी। ओके, तो ये हमारा फिगर है। हमेशा ध्यान में रखना है कि ये फिगर में ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा ये वेपर फेज है, डाउनवर्ड पार्ट जो है हमारा लिक्विड फेज है। हम लोग ये जो क्लैपिरॉन इक्वेशन को डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिक्विड और वेपर फेज के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करके लिक्विड और वेपर केस के लिए हम लोग ये इक्विलिब्रियम मतलब क्लैपिरॉन इक्वेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं। ये वेपर फेज है, ये लिक्विड फेज है, ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश्ड है, जिसका ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम साइन है। एंड डी जी ए फॉर द फेज ए the small free energy value is equal to VADP minus SADT, and for liquid phase DGB, B for liquid phase B, DGB is equal to VBDP minus S small subscript B DT। ये हो गया हमारा DG का इक्वेशन का वैल्यू। ठीक है, सिंपली DG का जो वैल्यू आता है हमारा DG इज इक्वल टू होता है हमारा VDP माइनस एस डी टी। ओके, तो अब हम लोग फाइनली स्टार्ट करेंगे अपना न्यू इक्वेशन। तो ये फिगर को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है इसलिए हमें इस फिगर को रब करना होगा। अब हम लोग फाइनली अपने डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। तो लेट अस considering the two-phase say liquid and vapor of one and सेम सब्सटेंस। हमेशा ध्यान रखना है एक ही सब्सटेंस को हम लोग कंसीडर किए हैं जो कि लिक्विड फेज में भी है और वही सब्सटेंस हमारा वेपर फेज में भी रहेगा। तो लिक्विड और वेपर फेज के लिए कंसीडर कर रहे हैं वन एंड सेम सब्सटेंस आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम are in dynamic equilibrium with each other। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस द टू फेज आर इन इक्विलिब्रियम so they have same amount of free energy, so they have same amount of free energy in both phase। ओके, सो हम लोग लिखेंगे जी ए इक्वल टू जी बी एंड इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे एंड डेल जी इज इक्वल टू जी ए माइनस जी बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि जब दोनों का वैल्यू सेम है तो सेम अमाउंट माइनस सेम अमाउंट दैट इज इक्वल टू 0 एंड द रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड
यहाँ पर एक और वर्ड ऐड करना होगा, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ठीक है। सिंस द टू फेज आर इन इक्विलिब्रियम सो दे हैव सेम अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी इन बोथ फेज। जब हमारा इक्विलिब्रियम में है बोथ फेज तो उसका जो फ्री एनर्जी होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो फ्री एनर्जी फॉर फेज ए इज इक्वल टू फ्री एनर्जी फॉर फेज बी, दैट इज जी ए इक्वल टू जी बी, एंड डेल जी दैट इज चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, दैट इज जी ए माइनस जी बी इज इक्वल टू जीरो। और फेज ए के लिए हम लोग जो जी ए लिए थे, जी ए हमारा वेपर फेज है एंड जी बी लिक्विड फेज है। एंड द रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कॉन्डेंसेशन, क्योंकि जब भी हमारा लिक्विड और वेपर एक दूसरे के साथ क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ पर रेट ऑफ कॉन्डेंसेशन एंड रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल हो जाता है। देयर इज ट्रांसफरिंग ऑफ a pure substance from phase A to other phase B in equilibrium with it at given temperature and pressure। अभी हम लोग GA और GB का डिस्कशन किए थे। तो GA क्या है? GA इज द फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ फेज ए। फेज ए का फ्री एनर्जी है, पर मोल के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इन गैसियस स्टेट। ओके, सिमिलरली GB इज इक्वल टू फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ फेज B इन लिक्विड स्टेट। ओके, ये GA और GB का डेफिनेशन हो गया। एंड एट इक्विलिब्रियम हम लोग जानते हैं, एट इक्विलिब्रियम GA इक्वल टू GB होता है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एंड ये तो डिस्कस किए थे, एंड डेल G इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा GA माइनस GB, वेयर GA माइनस GB इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हमारा टेम्परेचर T है और प्रेशर P है तो वहाँ पर इस दो फेज का जो हमारा फ्री एनर्जी है वो हो जा रहा है GA एंड फेज B के लिए GB हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ थोड़ा सा हम लोग टेम्परेचर को भी चेंज करेंगे और प्रेशर को भी चेंज करेंगे। उस कंडीशन में एक न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टैब्लिश्ड होगा और एक न्यू एनर्जी रिलेशन स्टैब्लिश्ड होगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे होता है। नाउ इफ द टेम्परेचर T is increased to T plus dt and pressure P is increased to P
plus dp, then the new energy relation for phase A and phase B are, फेज ए के लिए क्या हो जाएगा हमारा, जब प्रेशर P प्लस डी हो गया और टेम्परेचर T प्लस डी हो गया, मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर इंक्रीज्ड। तो न्यू एनर्जी रिलेशन भी सिंपल है, दिस एनर्जी प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी इंक्रीज्ड। फॉर एग्जांपल पहले हमारा Ga था, तो अब हो जाएगा Ga प्लस DGA, एंड Gb के लिए हो जाएगा Gb प्लस DGB। सिंपल सा बात है, जिस तरह प्रेशर और टेम्परेचर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट होगा, फ्री एनर्जी भी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक्रीज कर जाएगा रेस्पेक्टिवली। ओके, इंक्रीज कर जाएगा, और जब ये इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एक न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टैब्लिश्ड होगा, एंड हेंस the new equilibrium relation is as per ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। जब भी हमारा टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन भी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड प्रेशर शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक्रीज किया था, फ्री एनर्जी भी इंक्रीज किया, बट हम लोग जानते हैं कि ये जो हम लोग रिएक्शन हो रहा है या फिर ये जो हम लोग कंडीशन को एक्वायर किए हैं, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से पहले हमारा जो रिलेशन था दैट इज Ga इज इक्वल टू Gb था, ओल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा, Ga प्लस DGA इज इक्वल टू Gb प्लस DGB। ये हो गया हमारा न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा इक्वेशन 3 हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, और ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ये सपोज कीजिए हमारा इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में क्या है, Ga इक्वल टू Gb। तो यहाँ पर ये जो Ga है और ये जो Gb है, इसका वैल्यू एग्जैक्ट है। अगर ये एग्जैक्ट है तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा कैंसल हो जाएगा, दैट इज Ga इक्वल टू Gb है, तो ये हमारा वैल्यू कट जाएगा। और यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या बचेगा, DGA इज इक्वल टू DGB। ठीक है, हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT। मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर डिस्कस किया था जब फिगर ड्रॉ कर रहा था। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम लोग ये वाला इक्वेशन को उसके हिसाब से फिटअप करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज DGA इज इक्वल टू VA DP माइनस SA DT, एंड DGB इज इक्वल टू VB DP माइनस SB ऑफ DT। ओके, बहुत सिंपल इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, DGA और DGB का जो वैल्यू है उसको हम लोग ये वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, बहुत सिंपल सा आंसर मिलेगा, दैट इज हो जाएगा हमारा VA DP माइनस SA DT इज इक्वल टू VB DP माइनस SA DT। मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा तो पढ़ाई पढ़ने का मज़ा ही नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे, बस इसको रीअरेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्लैपिरॉन इक्वेशन मिलेगा। तो अब हम लोग इसको रीअरेंजमेंट करते हैं।
तो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे बड़ा में से छोटे को घटाने का। तो भी ए जो है हमारा फेज ए है, और ए क्या है, वेपर फेज है। बी क्या है, लिक्विड फेज है। तो लिक्विड फेज का वॉल्यूम कम होता है और गैसियस फेज का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, भी ए डी पी माइनस भी बी डी पी इज इक्वल टू, ये ऐसे डी टी को उधर लेके चल जाएंगे, ऐसे डी टी माइनस ये एस बी डी टी हो जाएगा, एस बी डी टी। यहाँ पर क्या करेंगे, डी पी कॉमन आएगा, तो भी ए माइनस भी बी डी पी इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी इंटू डी टी। ओके, नेक्स्ट वन इज डी पी, ये वाला डी पी है और ये डी टी को इधर नीचे की ओर लाएंगे, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी, और भी ए माइनस बी पी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भी ए माइनस बी पी। और दिस वन इज आवर क्लैपिरॉन इक्वेशन। इसको हम लोग कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वी। तो दिस वन इज आवर दिस वन और आइदर दिस वन, वी कैन से दैट इट इज आवर क्लैपिरॉन इक्वेशन। क्लैपिरॉन इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका है। अब हम लोग आते हैं स्टार्टिंग में जब हम लोग डिस्कस किए थे, दैट इज हम लोग इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन को डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। मतलब इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इंट्रोपी का जो वैल्यू होता है फॉर द फेज ट्रांजिशन हम लोग जानते हैं, डेल एस इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा एच बाई टी। सिंपल है। अगर हम लोग इंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन करेंगे दैट इज डेल्टा एस, डेल एस वेपोराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजिशन की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाई ट्रांजिशन। ट्रांजिशन यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है, वेपोराइजेशन कब होगा, जब लिक्विड से वेपर में चेंज होगा, और लिक्विड से जब वेपर में चेंज होगा तो वो कौन सा टेम्परेचर कहलाता है, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। और एट अ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर लिक्विड फेज जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स लिक्विड फेज का ट्रांजिशन होता है वेपर फेज में। तो अगर हम लोग वेपर फेज के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो डेल एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, टी बॉयल पॉइंट टी बी पी। ठीक है, सिंपल लिख सकते हैं टी बी पी। और इसके हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे क्लैपिरॉन इक्वेशन को, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस के बदले में हम लोग लिख सकते हैं, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाई टेम्परेचर इनटू डेल्टा वी, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। बट ये जो है मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आप इसको यहाँ पर जो है ये जब एग्जाम में आप लोग लिखेंगे तो ये वाले पार्ट को डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो भी है ये वेपर को डिनोट कर रहा है और ये जो भी है ये वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। दिस डेल्टा भी इज द चेंज इन मोलर वॉल्यूम एंड दिस भी इज फॉर वेपर स्टेट। ओके, तो ये हमारा लास्ट वन था जो कि एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन जब हम लोग को फाइंड करना रहेगा उस कंडीशन में हम लोग ये वाले इक्वेशन को यूज़ करेंगे। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी डिवाइडेड बाई वी ए माइनस वी बी। दिस इज आवर क्लैपिरॉन इक्वेशन, क्लैपिरॉन इक्वेशन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज का वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा।